नमस्ते। कोलकाता दुर्गा काली दरबार से मैं शीला माँ बोल रही हूँ। आशा करती हूँ कि सब मेरा भाई बहन भक्तवृंद सब कुशल मंगल है। बहुत बहुत दिन बाद मैं फिर थोड़ा सा आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करने आई हूँ। मेरा बंगाली में बोलता है जीवनी, लाइफ में क्या क्या हुआ, ये सब बोलने के लिए ज़्यादा कुछ ये नहीं होता है, लेकिन मेरी इच्छा हुआ कि कुछ चीज़ आप लोगों को बताऊँ। तो मैं क्यों माता रानी का दरबार सवारी जो भी बोलते हैं आप लोग, कैसे क्यों करती हूँ, कोई क्या काम नहीं मिला मेरे को? हाँ, बहुत कुछ काम मिला, काम किया है मैंने। तो मैं बचपन से इतना ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि मेरा घर में कोई इतना ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते थे। और एक बात हम बोलना चाहती हूँ कि मेरा इस रास्ते पे जो दिशा मैंने माता रानी ने मेरे को दिया है, मैंने चुना, जो चुनी है, ये जो माँ का दिया हुआ है आशीर्वाद, जो भी बोले आप लोग, सब कुछ जीवन में कुछ दुख की कहानी का पीछे ही होता है। ये रहस्य मैंने हासिल किया है, ये माता की आशीर्वाद। ज़िंदगी में ऊंचाई गिरनाई बहुत कुछ आते हैं, उतराई गिरनाई जो भी बोलते हैं, उथन पतन, बंगाली में बोलते हैं हम लोग उथन पतन, मतलब ऊंचाई नीचाई सब कुछ। तो मैंने जब सब कुछ मेरे मम्मी पापा को बोली कि मेरे को कुछ बोलने आते हैं माँ, ऐसे वैसे ऐसे, लेकिन मेरे को वो लोग सोचते थे, पहले भी मैं कहानी में बोली थी कि वो लोग विश्वास नहीं करते थे कोई, लेकिन कोई कोई बात जब हम बोल देती थी सच हो जाते थे, तब थोड़ा सा ये लोगों का, मेरे रिश्तेदारों में सब कुछ थोड़ा हल मचल उठा। ये शायद वो तांत्रिक है, शायद कुछ जानता है वो, लेकिन विश्वास कीजिए मैं कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। से मेरे थोड़ा सा कष्ट था अंदर अंदर, मेरे पर्सनल ज़िंदगी में कुछ घटना घटी, उसका बाद से मैं काली माँ, मेरे घर में एक थोड़ा सा छोटा सा इतना सा चेहरा मेरे काली माँ का था, एक फ़ोटो फ्रेम। तो फ़ोटो फ्रेम ऐसे था कि मुँह, चेहरा के नीचे से माता रानी का मुंह में ऐसे लगता था कोई दिया जला के कुछ रोशनी फोकस मारा, तो माँ का चेहरा एकदम बहुत सुंदर देखने में, और आँखें एकदम सुंदर। तो मैंने माँ को बोलती थी, से बात करती थी माँ से, छोटी थी उम्र में, फ़ोटो से मैं बात करती थी, माँ मैंने क्या गलती किया कि मेरे को लड़की बनाए, मेरे को क्यों नहीं लड़का बनाए? क्योंकि मेरा घर में जो पापा था मेरा, लड़का को प्राधान्य न देते थे।
लड़का, कि लड़का होता तो मेरा अच्छा होता। बेटा पैदा नहीं किया मेरे मम्मी ने, क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी और वो भी लौती, एक ही लौती बेटी। मेरे बाद भाई है, लेकिन मेरा वंश में मैं एक ही बेटी थी। लेकिन पापा का थोड़ा गुस्सा था कि बेटी क्यों पैदा हुई। तो ये बात को लेके बहुत चिच्चिर घर में होते थे। माँ को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था। तो माँ भी फूट फूट के रोते थे किचन में। आप लोग ऐसे नहीं समझिए कभी कि मैंने आप लोगों को किस्सा सुनाने बैठे। मैं एक ही बात बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बात बोल रही हूँ कि कैसे करके माता ने मेरे साथ चल रहे, क्यों चल रहे, क्यों आए हैं, कैसे करके माँ को मैंने साथ साथ चलने के लिए बोली, क्यों माँ मेरे कहने पर चलते हैं। मैं कोई यूट्यूब, मेरा कोई कुछ सिखाए नहीं। मैं आज परसों कि नरसों के 3 साल पहले, 5 साल पहले मैं नहीं आई हूँ। ये यूट्यूब अभी मेरे को ज़बरदस्ती बोले है कि आप आइए, कुछ बोलिए, लेकिन मेरे को कुछ आता नहीं था, खूब अच्छा भी नहीं लगते थे। हम बोलते थे कि कोई उपकार होगा मेरे से तो ऐसे आएंगे मेरे पास कोई ना कोई, बुलाने से क्या फ़ायदा। तो जो भी हो, एक दिन मैं सुन रही थी पापा बोल रहे माँ को, लड़की को पैदा किया है, अभी तो बहुत खर्चा है, उसको शादी देना है। तब मेरा 13 ऐसे कुछ साल, 13 साल उम्र में बातचीत चल रहा है। तो मैं घबरा गई, एक पैनिक हो गया मेरा। माँ बोल रहे क्यों ऐसे बात कर रहे, उसका भी उम्र हुआ, ऐसे आप क्यों बोलते हैं। मुझे सुनो, लड़की को हम घर में नहीं रखेंगे, उसको हटाना है, क्योंकि मेरा 3 बेटा है, उसको हम बड़ा करेंगे, खर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो अभी के अभी हटाओ इसको, अभी के अभी इसको हटाओ। मैं चाहती हूँ कि कोई लड़की का ऊपर ऐसा अत्याचार मत करिए, मेरी विनती है। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि उसके बाद से मेरा अंदर एक पैनिक हुआ था कि शायद कब मेरे को पापा ने निकाल देंगे, नहीं तो ऐसे कुछ कर देगा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो डर से मैं सोती थी, लेकिन मैं अचानक से उठ जाती थी। उसी टाइम से मैं अच्छा तरीके से सो नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे को पैनिक था कि सुबह उठा के बोले कि चलो इधर चलो उधर चलो, मैं रख के आई। तो मेरे को ये बात माँ को एक दिन पूछी मैंने, माँ पापा क्यों बोलते हैं मेरे से ऐसा, तो बचपन में क्यों नहीं मार दिया मेरे को जब तुम लोगों को लड़की नहीं पसंद। तो माँ बोला मेरे को तो बहुत पसंद है, मैं भी तो एक लड़की हूँ, एक नारी हूँ, माँ हूँ। चुप कर, वो सब बात मत सुन, तू चुप हो जा। ये बोल के मेरे को सुला दिया माँ ने। फिर एक दिन बाद मैं उठी, जब माँ के पास बैठती थी काम काज हो जाने के बाद, तो मैं बोली एक दिन, माँ पापा तुमको डांटते हैं मेरे लिए, तो खाना ज़्यादा मत दो मेरे को, शायद मैं ज़्यादा खाती हूँ तो इसीलिए तुमको डांटते हैं माँ। तो मेरे को बोल रहे मेरे भाग से तू खा,
मेरे जो खाना है उसका आधा मैं रख दूँगी, मैं किसी का खाना से मैं नहीं दूँगी तेरे को, तू चुप रह कर। लेकिन आज मैं बोलने से मजबूर हो गई कि ज़रूरी है ये बात बोलना। तो क्या हुआ, मेरे मम्मी तो मेरे को हर टाइम मना के सो जाती थी, चल तू पढ़ाई कर, चुपचाप कान में मत दे। लेकिन जब मैं 14 साल हुआ, 14 ईयर्स हुआ, तो एक दिन 2-4 लोग कोई फैमिली से आए, दूर के रिश्तेदार सुन रही। तो मैं 14 ईयर्स पाड़े में पास में एक छोटा सा खेलने कूदने का जगह था, खेल रही थी। तो दूर से मेरे को पसंद कर लिया कोई, मेरे पापा को फाइनल करके चला गया। मैंने आंखों में नहीं देखा, जानती भी नहीं है। 15-20 दिन का अंदर ही सुन रहा है कि मेरा शादी डेट फिक्स हो गया। मैं नहीं जानती कुछ, और मेरा बात कौन सुनेगा। मैं तो 14 साल की बेटी थी, छोटी सी, मेरे बातों का कोई मूल्य भी नहीं देंगे। तो मेरे माँ ने एकदम कंकल की तरह हो गया, चिंता में। तो मैं एक बार ही बोली, वही बात, बचपन छोटे बच्चों का जो बात है। मैं क्या ज़्यादा खाती थी, खर्चा हो जाते थे आप लोगों को कि मेरे को शादी दे रहे। शादी हो गया क्योंकि मेरा पापा का बहुत पैसा था। वो एक रात में शादी दे देते, 1000 लोग खिला के शादी दे दिया धूमधाम के साथ। तो मैं बच्चों की तरह दादी नानी का बिस्तर पे जाके सो गई, जैसे मेरा आदत था बचपन में। तो सब लोग हमको डांटा बहुत जोर, तू इधर क्यों आए, तेरी शादी हो गया, तू भाग, कल सुबह तेरे को जाना है। तो मैं बोली, माँ के बिना मैं कैसे रहूँगी, भाई लोग तो सब माँ के साथ रहेंगे, तो मेरे को क्यों दे रहे हो। तो बोल रहे, तेरे माँ भी तो छोड़ के सबको आए, तेरे को भी जाना है ना। अच्छा, मतलब हम सहन सकेंगे, माँ भी तो आए, तो मेरे को भी आना है। ठीक है, मैं आ गई। चलो, बैठी है, मेरी माँ मेरे से आँख मिला नहीं पा रहा है, इतना रो रहा है, इतना डर गए मेरे से कि मैं उसको क्या बोलेंगी, इसीलिए मेरे से आँख नहीं मिला रहा है। जब भी मैं माँ बोल रही हूँ तो माँ काम पे भाग रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो मैं चुपचाप बैठी थी। तब जब कौनोकांजलि, मतलब जब विदा होते हैं ना बेटी, तो उस टाइम हमको पकड़ के बिठा रहा है और सजा रहा है, क्योंकि तुमको जाना है अभी। तो हम बोले, मेरे को सजा वजा कुछ नहीं चाहिए, सजाओ मत, मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो मैं कुछ नहीं किया। तो मेरे माँ आए, सब बोल रहे चावल फेंको। कौनोकांजलि में जैसे होता है ऐसे काम मेरे को बोल रहा है। तो मैं थोड़ा सा चाल उठा के बोली, माँ इधर तो मेरे को खाना नहीं मिला, वो भी तुमको पूरा करके जाने के लिए बोल रहा है कि शोध कर दो, लोन शोध कर दो, जो हम ऋण किया है तुम्हारे पास वो हम दे के जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा लेके जाऊँ, उधर जाके भी तो खाना है मेरे को, उधर तो लोन नहीं शोध करना है मेरे को, ऋण, तो उधर भी तो कुछ ऋण हो जाएगा ना, तो वो भी तो ऋण शोध करना पड़ेगा।
कि कोई लड़के लोगों को, लड़की को बचपन में ही मार देना चाहिए। उस टाइम हम बोल दिया। अभी तो मैं क्या बोलते हैं हिंदी में, लाश, मुर्दा लाश पर जीवित, मतलब जिंदगी रहने से भी डेड बॉडी। फिर तो मेरा शुरू हुआ जिंदगी का और एक किस्सा। भेज दिया मेरे को। तो वो जो फ़ोटो है ना, एक तो फ़ोटो माँ का, काली माँ का, तो माँ को बोली मैंने, मेरे मम्मी को बोली, मम्मी मेरे को फ़ोटो दोगे, मैं लेके जाऊँगी और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, लेकिन वो फ़ोटो मेरे को दे दो। तो मम्मी ने उतर के दे दिया। और उसी टाइम से मेरे काली माँ के साथ मेरा बातचीत चल रहा है, क्योंकि कोई मेरा बात नहीं सुनते थे। मैं उनको बोलती थी कि तुम भी तो एक औरत हो, लड़की हो, माँ हो, तो तुम इतना कष्ट क्यों देते हो? मैं तो कोई पाप नहीं किया। बोलता है कि अरे कौन क्या करे, तुम अभी तो अच्छा काम करो। तो तुम जब हो तो मेरे ऊपर ये अन्याय क्यों हुआ? जब अन्याय हुआ तुमको ही साथ देना होगा, मेरे को बचाना है, मेरे को आप गाइड करो। और किसी को हम नहीं जानते, क्योंकि मेरा मम्मी तो मेरे पास नहीं रहेंगी, लेकिन तुम हो ये हम देखे कि तुम हमारा पीछे पीछे घूमते हो। महसूस किया मैंने, एक फीलिंग्स होता था मेरे को कि कोई है मेरे आसपास। ऐसे मुड़ के हम देखते थे कि कौन है, लेकिन देखते थे कोई नहीं है, लेकिन एक फीलिंग्स होता था कि कोई है मेरे साथ। उसी टाइम से मेरे को माँ ने साथ दिया। 16 साल उम्र तब जब कष्ट हो रहा है, ससुराल में भी कष्ट हो रहा है मेरा साथ, क्योंकि इतना छोटे में मैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, तलब, मतलब उसका पास बैठ के बर्तन धोना, कपड़ा धोना, मेरे को जाना पड़ता था कि कोई ऐसे आजकल की तरह घर में नहीं होता था, मेरे को तालाब के पास जाना पड़ता था। तो मैं जाती थी, तो तालाब में जब पानी में मैं देखती थी तो माँ को देखती थी मैंने। आकाश जब देखती थी माँ को देखती थी। भद्रकाली माँ को मैं देखती थी। तब मेरे को लगता था कि मैं पागल हो गई शायद, मेरे सामने क्यों घूर घूर करते हो, क्यों घूमते फिरते हो, ऐसे बोल रही हूँ मैंने। तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है, तुम मेरे पास क्यों आते हो इधर? जब सोती थी एक छाया आती थी। तो भाद्र महीना, ये भाद्र महीना जो होता है उसमें कौशिकी अमावस्या होता है। उस दिन मेरे एक काली माँ ने आमने सामने मेरे को दर्शन दिया, बात हुआ मेरे साथ। ऐसे बात हुआ, कोई साधना नहीं है ये, कि कोई साधना नहीं है जो अंदर अंदर रोना, जो बात बोलना, माँ से बात करना। उसी टाइम से मेरे को पकड़ लिया। मेरे कोई गुरु नहीं थे, मेरे डायरेक्ट माँ ने दर्शन दिया, एकदम पक्का बात। उसी टाइम से मैं जो बोलती थी, मेरे पापा को मैं बोल दिया था। एक दिन पापा ने बोल रहे कि तू तो सबको सब कुछ बोलते हैं, मेरे लिए कुछ बोल। मैं बोली एक दिन लड़की के लिए आप रोएंगे, खाने के लिए आप रोएंगे, आपको खाना नहीं मिलेंगे।
अचानक से बोल दिया मैंने, क्योंकि मेरे को खाने नहीं देते थे। हर टाइम सबका बात, सबका लास्ट जो सबको खाना हो जाते थे, उसका बाद झूठा थाली में मेरे को खाना देते थे। मेरे लिए कोई थाली नहीं थे। बोलते थे वो तो चला जाएंगे, उसके लिए थाली का क्या ज़रूरत है, उसका थाली इधर मत रखो, नहीं तो फिर आके खाना शुरू कर देगा। तो मेरी माँ झूठा बर्तन जो होता है ना, एक जो सब्जी बना के ढक के रखता है, उसका जो एक झूठा थाला ऊपर का, कोई खा के रख देते, भाई पापा कोई छोड़ के जाते, उसके अंदर एक तो चावल भात दे देते थे, ये खा। तो कोई फेंक के जाते थे सब्जी, कोई आलू, जो भी दाल, वो बोलते थे तू ये खा ले। मतलब जैसे झूठा जो नौकर को भी नहीं, लोग नहीं देते थे, वो मेरे को खाना पड़ता था। मैं जब खाती थी, मैं देखती थी वो भी झूठा माँ ने खा रहा है बैठ के, काली माँ ने बैठ के खा रहा है, तो मैं खुशी से खा लेती थी। मेरे को वो सब ये नहीं लगता था कि मैं झूठा खा रही हूँ। मैं बोलती थी तू तो खा रहे, मैं भी खा रही हूँ, तो चल दोनों मिल के खाए। तो ऐसे मेरे साथ वो साथी बन के रहते थे। ये हकीकत है, ये हकीकत। आज दरबार नहीं लगाती थी मैंने, लेकिन जो आसन में बैठ के जो बात बोलती थी वो सच हो जाते थे। और सच बात यही है, मेरे पापा ने जब चला गए उस टाइम खाना नहीं मिलते थे उनको खाना नहीं मिलते थे। वो खाने के लिए कष्ट पाते थे, क्योंकि उसको खाना नहीं देते थे, कोई घर वालों ने खाना नहीं देते थे। ये सच हो जाए मैं भी नहीं चाहिए, लेकिन अचानक से मेरे मुंह से बात निकल गए। फिर एक बार पूछे थे ऐसे क्यों बोलते हैं तू, मेरे ऊपर अभी भी गुस्सा है? मैंने गुस्सा तो नहीं है पापा, पता नहीं क्यों बोल दिया मैंने, जो देख रही हूँ सामने, हाँ बोल दिया। अचानक फिर एक बार बोल रहा है नहीं तू ठीक से नहीं देखता है मेरे को, हम कर्म का स्थान आपके आग लग रहा है, आग देख रही हूँ मैंने, आप संभाल के रहिए। और भगवान को, माँ भद्रकाली को याद करिए। तो पापा ने बहुत गुस्सा हो गए मेरे ऊपर, पर तू क्या खराब के बिना और कुछ नहीं देख पाते? ऐसे गुस्सा हो गया मैंने। आप भी जैसे मेरा खराब के अलावा कुछ नहीं देख पाते, तो वही तो थिंकिंग मेरे ऊपर भी होगा ना, चलेगा ना। मैं एक ही शब्द में बोल रही हूँ, आपको सावधान कर रही हूँ, खराब नहीं बोली मैंने। मैं बोली आप सावधान से रहिए, आपके ऊपर कुछ भारी आ रहा है। 2 दिन नहीं काटा, 3rd नाइट में पापा का जो दुकान था उसमें सिलेंडर बस्ट होके आग लग गया। क्यों हुआ ऐसे? क्यों हुआ? माता रानी चाहते हैं कि मेरा बच्ची ने बोल दिया तो इसको सच करना है, और इसी ने सबक सीखा पापा ने। माता रानी यही बोलना चाहते हैं कि जिसको तू ऐसे किया है उसका बात में कुछ दम है, वो मेरे साथ चलते हैं। तो पापा ने उस टाइम से मेरे को नमो किया। नमो के लिए मैं नहीं किया, मैं प्यार के लिए कष्ट पाया, मैं प्यार के लिए कष्ट पाती थी, क्योंकि मेरे को प्यार नहीं करती थी। मैं बेटी होके जन्म लिया इसीलिए। तो निवेदन है, मेरे एकांत अनुरोध, कन्या सन्तान के कष्ट देवें ना। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा सबथेके बड़ सेविका,